जिस घर का सामान सेटिंग से रखा होता है वहाँ लक्ष्मी वास करती है। जिस घर में जूठे हाथों से घी निकालकर खाया नहीं जाता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। देव ऋषि नारद देवराज इंद्र सरोवर के किनारे भ्रमण कर रहे थे। एक विमान उतरता है, उसमें से एक देवी प्रकट होती है और उस देवी के प्रकट होने पर याद रखना, नारद जी कहते हैं ये कौन है। इंद्र जी कहते हैं आप पूछिए जाकर। पूछा तो उसने क्या कहा, मैं रंभा हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं कमला हूँ। तो तुम कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो। मैं दैत्यों के यहाँ रह रही थी, लेकिन उनके यहाँ रहने योग्य अवस्थान नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से असंतुष्ट होकर चल पड़ी हूँ। तो देवराज इंद्र ने कहा मेरे यहाँ रहो। बोले मैं तुम जैसे विषयी पामर के यहाँ नहीं रहती हूँ। कहाँ रहोगी? जिनके घरों में सफाई रहती है, जिनके घर में बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिनके घर में अतिथि का सत्कार होता है, जिनके घर के बर्तन सेटिंग से रखे होते हैं, जिनके घर के लोग कपड़े साफ सुथरे पहनते हैं और जिस घर के लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, उन्हीं के घर में मैं निवास करती हूँ। जहाँ ऐसा घर मिलेगा वहीं पर मैं बसेरा करूँगी। याद रखना, यदि चाहते हो लक्ष्मी जी हमारे घर आए तो अपने घर को इस तरह से सेटिंग कीजिए, आपके घर में लक्ष्मी जी सहाय हो जाएंगे। अभी दीपावली के पर्व के समय बहुत से लोग अपने अपने घर के गेट पर लिख रहे थे लक्ष्मी जी सदा सहाय, और सहाय वहाँ हुई नहीं, वैसे है सब डामाडोल काम। ये केवल गेरू से लिख देने से थोड़े सहाय हो जाएंगे। लक्ष्मी जी कैसे सहाय होती है? लक्ष्मी जी सहाय होने के लिए आपको तरीका फार्मूला बताया। जब आपके मन में कोई विशेष लक्ष्य होता है और लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ होता है, तब लक्ष्मी जी आपके ऊपर सहाय होती है। लक्ष्य विहीन व्यक्ति लक्ष्मी को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। यो न सन्नियच्छति बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति। विदुर नीति में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है, अंदर तो गुस्सा आ गई कि इसकी गर्दन दबा दो, इसको गाली दे दो, इसके 2 घूसा मार दो, लेकिन फिर भी घूसा मारता नहीं, गाली देता नहीं और झगड़ा करता नहीं। क्रोध आने पर भी जो क्रोध नहीं करता है, क्रोध को अंदर अंदर समन करता है। और हर्ष होने पर, खुशी होने पर जो फूलता नहीं है, सबसे कहता नहीं घूमता है कि मैं बड़ा हर्षित हूँ, ये मिल गया वो मिल गया, वो व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी होता है, राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी होता है। याद रखना, और उसके ऊपर आपत्तियां नहीं आती हैं। इसलिए क्रोध के वेग को और हर्ष के वेग को पचाना सीखिए, तो आप राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनोगे। राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग जिनको ज़्यादा क्रोध आता है, मुख्यमंत्री के पद से भी उतर गए, हाई कमान को गाली बक दी, जिसके सामने खड़े हुए रुतबा दिखा दिया, बड़बड़ बोला कर दिया, मुख्यमंत्री से आज वे मूर्ख मंत्री हो गए। याद रखना, मन में जोश आने पर भी जोश कंट्रोल में रखिए, जोश में भी होश रहना चाहिए। होश के बिना जोश आपको बर्बादी की ओर ले जाता है। राजनीति के क्षेत्र में भी सहनशीलता की बहुत आवश्यकता है। किसको क्या बोलना है कि नहीं बोलना है, ये वहाँ विवेक कीजिए। और बड़ी मज़े की बात है, जब तुम कुछ नहीं थे तो विधायक बन गए, और विधायक से मिनिस्टर बन गए, और मिनिस्टर से फिर क्यों हार गए चुनाव? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है आप में। जब कुछ नहीं थे तो विधायक मिनिस्टर बन गए, सांसद बन गए, अब हारते क्यों हो? कुछ गलतियां ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि पद के मिलने पर मद भी चढ़ जाता है, मद का नशा।
अधिकार मिलने पर अहंकार भी आ सकता है। प्रभुता पाए काहि मद नाही, प्रभुता आने पर मद किसको नहीं आता है? हनुमान जी को मद नहीं आता है। और याद रखना, ये शराब का नशा मदहोश करता है, लेकिन ये मद का नशा तुम्हें बेहोश करता है। ये भी खतरनाक नशा है। गुजरात में एक सकरी गली में शराबी आ रहा था, नशे में झूमता हुआ। दूसरी तरफ से एक महिला, धनवान घर की महिला जा रही थी। गुजरात की महिलाएं बहुत मोटी होती है। एक एक महिला का वजन 1.5 कुंटल 2 कुंटल होता है। ये तो यूपी की महिलाएं दुबली पतली है, इनमें ज़्यादा दम नहीं है। दमदार महिला देखना है तो गुजरात चलिए। एक एक महिला के वजन पर 3-3 महिला तौल दीजिए, 2-2 कुंटल की वजन। जब चलती है तो भूकंप आता है। हा 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 हा, गिर गई गिर गई गिर गई। खाती भी बहुत है और खिलाती भी बहुत है। गुजरात की महिला तो धनवान घर की महिला थी, उसके ऊपर धन का नशा था। और शराब पीकर जो शराबी आ रहा था, उसके ऊपर शराब का नशा था। और दोनों टकरा गए, पैदल टकरा गए, कोई गाड़ी से नहीं थे, पैदल लड़ गए। 1.5-2 कुंटल की वजन महिला बैलेंस नहीं संभाल सकी तो गिर गई, लुढ़क गई। और शराबी तो नशे में था, वो तो डिसबैलेंस था ही, वो तो पहले ही गिर गया धड़ाम से। दोनों गिर गए। और शराबी गिरता है नशे में तो फिर जल्दी उठता नहीं। शराबी पड़ा था, लेकिन वो महिला उठकर खड़ी हुई और चप्पल निकाला उसने और शराबी की तरफ दौड़ी मारने के लिए। तो शराबी का पूरा नशा उतर गया और उठकर खड़ा हो गया और बोला, देवी जी, चप्पल से बहुत बार परिचय हो चुका है, इसको देखते ही नशा उतर जाता है। बहुत चप्पल खाया हूँ। बोले, पी पी कर चलते हो, दिखता नहीं है, लड़ जाते हो। तो शराबी ने कहा कि क्षमा कीजिएगा, मैं तो शराब के नशे में हूँ, मेरी गलती है, मानता हूँ। लेकिन तुम किस नशे में हो देवी? तुम क्यों टकरा गई? तुम साइड में हट जाती, हमको तो दिखता ही नहीं था, ज़्यादा नशा था। तो उसने कहा, मैं धन के नशे में हूँ, मैं क्यों हटूँ? नशा भी कई प्रकार का होता है। शराब का नशा, जवानी का नशा, धन का नशा, फैशन का नशा, जमीन का नशा, ऊंचे मकान का नशा, स्टैंडर्ड गाड़ी का नशा, और फर्स्ट क्लास साड़ी का नशा, और खेती बाड़ी का नशा, और घर में जो बहू है लाड़ी का नशा। नशा में नशा, और सभी नशा में आदमी फंसा, इसलिए आदमी की दुर्दशा। बहुत दुर्दशा है, ये साधारण नशा नहीं। फैशन का नशा भी चल रहा है, कितना खतरनाक नशा है। पति पत्नी दोनों सलाह करके फैशनेबल कपड़े पहनकर रोड पर निकलते हैं। पत्नी उल्टा पल्ला डाल देती है और पति जो है वो जीन्स की पैंट पहनता है। आजकल फैशन तो ऐसा चला, अजीब फैशन है, पैंट को नीचे खिसका कर पहनते हैं। मैं सोचता थोड़ा और नीचे खसका देंगे तब तो नंगे हो जाएंगे। कितने मूर्ख लोग हैं, बुद्धि विवेक नहीं। नीचे क्यों खिसकाते हो? जिन अंगों को ढांक कर रखना है उनको खोल देना चाहते। ये किस मॉडल का फैशन है? मूर्ख है पक्का। आज आप देखिए, मैं सब पहना हूं कपड़ा, सब ढका हुआ है। ये अंग खोलने से कोई महानता होती? आज मेरी वाणी सुनने के लिए हजारों लोग आए। 13 करोड़ लोग यूट्यूब में सुन रहे हैं और 20 करोड़ लोग टीवी में वर्ड के सुन रहे हैं प्रवचन मेरा। और कभी ना पैंट तो खैर पहनते नहीं हैं, लेकिन कोई कपड़ा, केवल पैर पंजे ही दिखेंगे, हाथ दिखेंगे थोड़े, बाकी मुंह दिखेगा, बाकी पीठ खोले घूमत, पेट खोले घूमत, टांग खोले घूमत, और पैंट नीचे खसकावत चले जा रहे हैं। आखिर इरादा क्या है? अगर नंगे भी हो गए
तो तुमसे पहले से ये बैल सब नंगे घूम रहे हैं, ये भैंसें नंगी घूम रही हैं, तो इसमें तुम्हारी कौन बहादुरी है? बाकी भैंस बन जाओगे, बैल हो जाओगे, और क्या कर लोगे? तो बैल बनने में कौन तुम्हारा धन्यवाद दे देगा? अच्छे कपड़े पहनो, मर्यादा को ढांक कर पहनो। ये सब मूर्खताओं में मत फंसो। लोग कहते हैं मॉडर्न फैशन है। मॉडर्न क्या होता है? बोलते लेटेस्ट फैशन है। लेटेस्ट क्या चीज़ है? लेटेस्ट फैशन है तो क्या गोबर खा लोगे? बहुत मॉडर्न फैशन है तो क्या कहीं तुम गंदे नालक पानी पी लोगे? मॉडर्न फैशन है, साफ कपड़े पहनिए, मर्यादा में रहिए। हिंदू संस्कृति का हिंदू लोग विनाश मत कीजिए। ये सनातन धर्म के ऊपर पाश्चात्य विकृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मैं 8 देशों में घूमा हूँ, भारत देश जैसा कोई देश मुझको नहीं मिला, और भारतवासी जैसे कहीं वासी नहीं मिले, और भारत जैसा प्रेम और सेवा नहीं मिला। याद रखना, ये भारत की भूमि वास्तव में माता कहलाने योग्य। लेकिन मैं कहूँगा दूसरे देशों की नकल मत कीजिए कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है, इंग्लैंड में वैसा हो रहा है। अरे मैं कहता हूँ कुछ भी करें वो लोग, लेकिन हमको संभल के रहना है। बालों का फैशन भी बहुत चला हुआ है, बालों में भी खतरा है। बाल कितना लोग मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, झुकाते हैं, लटकाते हैं, खोपड़ी के ऊपर बाल फुलाकर गुलगुब्बा बनाते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? इसमें कितना टाइम बर्बाद कर रहे हो। जिंदगी को सजाइए अच्छे अच्छे गुणों से, जिंदगी का सौंदर्य बढ़ाइए अच्छी अच्छी कलाओं से। सुसंस्कृत, सुभद्र और शालीन वाणी बोल करके जिंदगी की रौनक बढ़ाइए। सुंदर स्वभाव से अपना प्रभाव बढ़ाइए। पवित्र कर्म से यश कमाइए और भक्ति की शक्ति को लेकर के हनुमान जैसी ताकत पैदा कीजिए। नारी का शरीर तुमको मिला है, देवी बन करके रहो। ये सब लोग तुम्हारे पैर छुएंगे। पुरुष का शरीर मिला है, देवता बनकर रहो, सारे लोग तुमको नमन करेंगे। अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हैं ये। दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जव, अहिंसा सत्यम अक्रोधा, त्यागः शांति अपेशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ही हो अचापला, तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। 26 लक्षण दैवी संपदा के लक्षण बताए गए। ये 26 गुण जिसमें होते हैं वो देवी और देवता बन जाता है। दंभो दर्पो भी मानश्च, क्रोधा पारुष्यम एवचा, अज्ञानम चा अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। अब ये श्लोक बता रहा है, लास्ट का चौथा श्लोक, कि जिसमें ये लक्षण होते हैं, यानी जो दंभ करता है, घमंड करता है, अभिमान करता है, क्रोध करता है, अभद्र शब्द बोलता है, वो व्यक्ति राक्षस होता है, वो दैत्य है, देवता नहीं बन सकता। इसलिए दैवी संपदा के गुणों से अपने जीवन को विभूषित कीजिए। कोकिला नाम स्वरूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। कोयल का सुंदर रूप यदि कोई है तो क्या है, मीठी बोली है। नारी का सुंदर रूप है तो पतिव्रता धर्म है। कुरूप मनुष्य का सुंदर रूप है तो उसकी विद्या कला हुनर है।
और साधु का सुंदर रूप यदि कोई है तो उसका क्षमा गुण है। साधु सबको क्षमा कर देता है, यही साधु की सुंदरता और शोभा होती है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु की क्या घट गई जो भृगु ने मारी लात। विष्णु भगवान तप कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे। परशुराम के पिताजी भृगु जी निकले, उनके सीने में लात मार दिया। कुछ लोग उत्पाती होते ना, कोई जरूरत नहीं तो भी लात मार देते, लात मार दिया। भगवान विष्णु ने उनकी लात पकड़ लिया और तरवा सहलाया कि मेरा सीना वज्र जैसा कठोर है, तुम्हारे चरण बहुत कोमल है भृगु जी, कहीं आपको चोट न लग गई हो। तो भृगु जी शर्मिंदा हो गए कि मैंने लात मारी, वो मेरा पैर का तलवा सहला रहे। विष्णु भगवान जगत पूज्य हो गए और भृगु जी पूजा के योग्य नहीं रह गए। याद रखना, भगवान राम को बहुत कठोर शब्द परशुराम जी ने कहा, राम सब सह लेते हैं। अंत में जब परशुराम को ज्ञान हो जाता है कि ये भगवान है, पूर्ण अवतार है, तो परशुराम क्षमा मांग लेते हैं। तो परशुराम की गलती सब माफ हो जाती है और परशुराम भी अंश अवतार भगवान बन जाते हैं। आपसे गलती हो जाए और क्षमा मांग लीजिए तो आप उस गलती के पाप ताप से छुटकारा पा जाते हैं। और गलती हो जाए और सीना जोरी कीजिए तो आप वो गलती अपराध बन जाती है और फिर आपको पाप लग जाता है। पहली बात तो गलतियां बार बार कीजिए मत। एक बार ठगावे सो 52 बेर कहावे, और 52 बेर ठगावे वो गप्पू नाथ कहावे। तो एक बार गलती करो तो गलती है, बार बार गलती करो तो गलती नहीं, वो अपराध है। और गलतियां आपको कमजोर बनाती हैं, गलतियां आपकी प्रतिभा को डाउन करती हैं, और गलतियां आपकी बौद्धिक क्षमता को कम कर देती हैं, और गलतियां आपके वर्चस्व को घटा देती हैं। इसलिए याद रखना, गलतियों से मुक्त जीवन बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी प्रतिभा की चमक कम न होने पाए और संसार में सितारा की तरह चमक करके जी सको। कितने लोगों से गलती होती है, उनसे अगर समझाओ तो लड़ने को तैयार है। बाप बेटे के बीच में सबसे बड़ी समस्या यही है। बाप बेटे को समझाता है तो बेटा तुनक जाता है। बाप सोच में पड़ जाता, अब क्या करूं। बाप थोड़ा सा डांटता है तो बेटा 2-3 दिन घर ही नहीं आता है। तो बाप सोचता है जैसा गधा है रहने तो, नहीं तो मर जाएगा कहीं जाकर, जहर वहर खा लेगा। बाप की डांट को जो नहीं सह सकता है बेटा, माँ की डांट को नहीं सह सकती जो बेटी, वो बेटा कभी भविष्य में अच्छा बाप नहीं बन सकेगा, वो बेटी कभी अच्छी बहू और माँ नहीं बन सकेगी। याद रखना, माँ बाप की डांट को सह लेने वाला बेटी और बेटा वह एक दिन भारत के भविष्य बनते हैं।